पौष मास की अमावस्या पर गलती से भी ना करें इन 5 वस्तुओं का दान। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पौष मास की अमावस्या पर इन 5 वस्तुओं का दान करने से छा जाएगी कंगाली। पौष अमावस्या का बहुत ही धार्मिक महत्व है। इसे दर्श अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि पर विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों और पितरों से जुड़े कार्य होते हैं। कहा जाता है कि यह पूर्वजों की पूजा के लिए बहुत ही अहम माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इस महत्वपूर्ण तिथि पर कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिनका दान हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं उन चीज़ों के बारे में, साथ ही कुछ उपाय और कथा भी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो यदि पसंद आए तो एक लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली दोस्तों में, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास की अमावस्या तिथि 30 दिसंबर को सुबह 4:01 पर शुरू हो रही है। वहीं सोमवती अमावस्या की समाप्ति 31 दिसंबर को देर रात 3:56 पर होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि का महत्व है, इसलिए पंचांग को देखते हुए 20 दिसंबर को ही सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। सोमवती अमावस्या आज बहुत ही खास मानी जा रही है, क्योंकि आज शिव योग, सिद्धि योग और मघा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। शिव योग कल शाम 5:50 से शुरू हो चुका है और यह योग आज शाम 6:30 तक रहेगा। इसके अलावा सिद्ध योग आज शाम 6:20 पर शुरू हो जाएगा और 3 सितंबर को शाम 7:05 पर समापन होगा। पितरों का इस समय श्राद्ध करने के लिए सुबह 11:30 से दोपहर 1 बजे तक के बीच का समय उत्तम माना जाता है। मान्यता है अमावस्या पर दोपहर के समय पितर अपने वंश के बीच जाकर उनसे जल अन्न प्राप्ति की उम्मीद रखते हैं। ऐसे में इस समय किया गया श्राद्ध 7 पीढ़ियों के पूर्वजों को तृप्त करता है। पूर्वज मोक्ष को प्राप्त होते हैं। नंबर 1, सोमवती अमावस्या पर खीर बनाकर शिव जी को अर्पित करें। कुछ अंश पितरों के नाम से भी निकालें। शिव जी को अर्पित की हुई खीर निर्धनों में बांटें। पितरों की खीर किसी पशु को खिला दें और सफ़ेद चंदन की लकड़ी नीले धागे में बांधकर पहन लें। यह बहुत ही शुभ होता है। नंबर 2, पारिवारिक समस्या के लिए स्नान करके नारंगी वस्त्र धारण करें। भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा करें और उनके समक्ष ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करें। सात्विक भोजन बनाकर उसका दान करें। यह बहुत ही शुभ माना गया है। नंबर 3, पौष अमावस्या के दिन श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध कर्म एवं पिंडदान करने से उन्हें इस योनि से मुक्ति मिलती है और ऐसी मान्यता है कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस अमावस्या पर व्रत रखने और पूजा करने से कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पौष अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए व्रत रखना भी बहुत ही मंगलकारी माना गया है। नंबर 4, पौष मास की अमावस्या पर प्रातःकाल यदि संभव हो सके तो गंगा नदी में स्नान करें या फिर नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहाएं।
इसके बाद उगते हुए सूर्य को प्रणाम कर जल प्रदान करें। इस दिन पितरों को विशेष रूप से तर्पण एवं श्रद्धा करें। अमावस्या के दिन व्रत करने और शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने का बहुत पुण्य फल मिलता है। ज्योतिष मान्यता है कि जिन लोगों की कुंडली में शनि या फिर पितृ दोष होता है, उन्हें पौष मास की अमावस्या के दिन खाद्य सामग्री, कंबल, तिल आदि का दान करना चाहिए। यह बहुत ही शुभ होता है। नंबर 5, पितरों का करें तर्पण। अमावस्या के दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन अपने पूर्वजों का एक विशेष जानकार पुजारी के माध्यम से तर्पण करना चाहिए। इससे जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही कुंडली में पितृदोष है तो वह भी समाप्त होता है। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 6, पिंडदान करें। अमावस्या पूर्वजों का पिंडदान करने का सबसे सही दिन है। ऐसे में जिन्हें अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि ना पता हो तो वह इस दिन अपने पितरों का पिंडदान कर सकते हैं। यह सभी के लिए है, कोई भी कर सकता है। नंबर 7, दान पुण्य करें। अमावस्या के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। कहा जाता है इस दिन भोजन, कपड़े और अन्न जैसी चीज़ों का दान करने से भाग्य मजबूत होता है। साथ ही पितृ भी प्रसन्न होकर मनचाहा फल देते हैं। अमावस्या पर अन्न, चावल, दूध, कंबल, धन का दान करें। कहा जाता है पितृदोष से जीवन संकटों से घिर जाता है, लेकिन अमावस्या पर किया गया श्राद्ध कर्म इससे मुक्ति दिलाता है। साथ ही वंश में वृद्धि होती है। नंबर 8, पीपल की पूजा से पूरे होंगे काम। कई बार पितृदोष या फिर पूर्वजों की नाराज़गी के कारण परिवार की तरक्की रुक जाती है। मांगलिक कार्य में बाधाएं आने लगती हैं। ऐसे में पौष अमावस्या पर पीपल को जल में दूध, चावल, काले तिल मिलाकर सींचें। शाम को पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाएं। इससे जीवन का अंधकार समाप्त होता है, शनि प्रसन्न होते हैं और पूर्वजों के आशीर्वाद से परिवार उन्नति करता है। नंबर 9, पौष अमावस्या पर गंगा नदी या घर में ही गंगा जल डालकर स्नान करें। इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। पूर्वजों के निमित्त तर्पण ज़रूर करें। नंबर 10, पौष अमावस्या पर ना करें इन चीज़ों का दान। वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, अंत तक ज़रूर देखें। पौष अमावस्या के दिन लोहे की वस्तुएं, सरसों के तेल, नमक, चमड़े की वस्तुएं और तामसिक चीज़ों का दान करने से बचना चाहिए। कहा जाता है कि इस तिथि पर इन चीज़ों का दान करने से घर की बरकत रुकती है। साथ ही इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भले ही आप इस दिन ज़्यादा पूजा पाठ ना करें, लेकिन इन वस्तुओं का दान करने से बचना चाहिए। इस दिन आप तिल, गर्म कपड़े और घी आदि का दान कर सकते हैं। इनका दान करने से जीवन में आने वाली सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अमावस्या पर पितरों का तर्पण ज़रूर करना चाहिए। मांगलिक कार्य को करने से पूरी तरह से बचना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से भी बचना चाहिए। इस दिन किसी गरीब को भोजन और कपड़ों का दान जरूर करना चाहिए। इस तिथि पर किसी के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। यह दिन पितरों की पूजा के लिए बहुत ही खास होता है।
इसलिए इस दिन पितरों से जुड़ा किसी भी प्रकार का काम किया जा सकता है। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक यात्रा करनी चाहिए। इस दिन सात्विकता का पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। नंबर 11, करें इन मंत्रों का जाप। गंगा पूजन मंत्र। नमो गंगे विश्वरूपणी नारायणी नमो नमः। और दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माम पावे पावे स्वाहा। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानं शतरे मच्यते सर्व पापे भयो विशावलोकं सा गच्छाति। पितृपूजनम मंत्र। जो लोग पितृदोष से पीड़ित हैं उनको पौष अमावस्या के दिन स्नान के बाद साफ कपड़े पहनना चाहिए। उसके बाद पितरों का स्मरण करके उनको जल और कुश की पवित्री से तर्पण करना चाहिए। इससे पितर तृप्त होते हैं और अपनी संतान को आशीर्वाद देते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए पौष अमावस्या पर शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। फिर उस दीपक के पास बैठकर पितृ सूक्तम का पाठ करें। पौराणिक मान्यता के अनुसार पितृ सूक्तम का पाठ करने से नाराज पितर शांत होते हैं और उनके जीवन के दुखों का अंत होता है। पितृ सूक्तम का पाठ अमावस्या और पूर्णिमा तिथि को करना चाहिए। इसके अलावा पितृपक्ष में भी इसका पाठ करना चाहिए। यदि पितृदोष से पीड़ित हैं तो प्रतिदिन इसका पाठ कर सकते हैं। पितृ सूक्तम का पाठ संस्कृत में लिखा है, इसका शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार अमावस्या तिथि पर तुलसी पूजा का महत्व है। इस दिन पीले रंग के धागे पर 108 गांठ लगा लें। इस धागे को तुलसी के पौधे पर बांधकर तुलसी की विधि विधान से पूजा करें। इससे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं होती है। शास्त्रों के अनुसार पौष अमावस्या पर तुलसी के पास बैठकर ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः मंत्र की माला का एक जाप करें। इससे कारोबार और करियर में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। पौष अमावस्या पर पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। इसके साथ ही वहीं खड़े होकर पितृ सूक्तम का पाठ करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पौष अमावस्या पर सोमवार का सहयोग तुलसी पूजा के लिए बहुत शुभ माना जा रहा है। ऐसे में आज के दिन तुलसी में जल अर्पित करते समय कुछ बूंदें दूध डाल दें। इससे धन के मार्ग खुल जाते हैं और व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता का नाश होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को तुलसी के पत्ते अर्पित कर भोग लगाने से श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन ब्राह्मण भोजन कराएं। इससे शनि और पीतर दोनों की शुद्धता प्राप्त होती है। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण की सुंदर, गुणवान और संस्कारी बेटी थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उसके घर पर एक साधु आए और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। उस कन्या को विवाह के लिए उपाय बताते हुए कहा, यहाँ से कुछ दूरी पर एक परिवार रहता है। यदि यह रोज जाकर उसकी पत्नी की सेवा करे तो इसके विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। अगले दिन सुबह उठकर कन्या उनके घर जाकर साफ सफाई कर अपने घर वापस लौटी।
उस घर में रहने वाली स्त्री यह देखकर हैरान हो जाती कि कौन उसके जागने से पहले घर साफ करके चला जाता है। कुछ दिन बाद स्त्री ने ब्राह्मण की पुत्री को ऐसा करते हुए देख लिया और पूछने लगी कि आप कौन हैं। तब कन्या ने उसे साधु द्वारा बताई गई सारी बातें बताईं। उस स्त्री ने कन्या की सच्चाई और सेवा से खुश होकर शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन कुछ देर बाद स्त्री के पति की मृत्यु हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आंगन में लगे हुए पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करके भगवान विष्णु से अपने पति का जीवन लौटाने की प्रार्थना की। उस दिन पौष अमावस्या थी। भगवान की कृपा उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। उसका पति फिर से जीवित हो गया। ऐसी मान्यता है जो व्यक्ति पौष अमावस्या के दिन स्नान दान करके पीपल की परिक्रमा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। अंत तक कल फिर मिलती हूँ इसी तरह की एक नई और यूजफुल वीडियो के साथ। अपने परिवार के लिए अपने परिवार का ख्याल रखें। इसी तरह की एक धन्यवाद दोस्तों और यूजफुल वीडियो के साथ।